हरि ओम प्रभु जी। आज हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी के प्राकट्य के विषय में जानेंगे। श्री सोमनाथ जी के प्राकट्य की कथा श्री शिव महापुराण के अंतर्गत श्री कोटि रुद्र संहिता में आई है। इसमें श्री सूत जी ब्राह्मणों को श्री महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हुए बताते हैं कि श्री दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह श्री चंद्रमा के साथ कर दिया। उन 27 कन्याओं को पाकर श्री चंद्रमा अति सुशोभित होने लगे और वो कन्याएं भी अति सुखपूर्वक रहने लगी। किंतु उन कन्याओं में जो रोहिणी नाम की कन्या थी, श्री चंद्रमा उससे अत्यधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण उनकी अन्य स्त्रियां दुखी रहती थीं और उन्होंने अपने पिता के घर जाकर पिता से अपनी व्यथा बताई। यह सुनकर श्री दक्ष प्रजापति को बहुत दुख हुआ और वो चंद्रमा के पास आए और उन्होंने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, आपने उच्च कुल में जन्म लिया है, अतः आपको यह शोभा नहीं देता कि आप अपने आश्रम में रहने वाली स्त्रियों में भेदभाव करें, किसी को कम और किसी को ज़्यादा प्रेम करें। यह अच्छी बात नहीं है। आपको सभी में समभाव रखना चाहिए। यह कहकर दक्ष प्रजापति को लगा कि उनकी बात चंद्रमा ने सुन ली है, अब कोई परेशानी नहीं होगी, अतः वह अपने घर को चले गए। लेकिन होनी के आगे मजबूर चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी और रोहिणी से ही अत्यधिक प्रेम करते रहे और बाकी स्त्रियों का आदर वो नहीं कर पाए। फिर उनकी स्त्रियों ने जाकर अपने पिता से अपनी सारी व्यथा बताई। फिर श्री दक्ष प्रजापति चंद्रमा के पास आए। उन्होंने चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। इस तरह कई बार दक्ष प्रजापति चंद्रमा के पास आए और चंद्रमा को समझाया, लेकिन कभी भी चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की बात नहीं मानी और रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते रहे और अपनी बाकी स्त्रियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस तरह बार बार समझाने के बाद एक बार दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और उन्होंने आकर चंद्रमा से कहा कि मैंने कई बार तुम्हें समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात की मान नहीं रखी, तुमने मेरा अपमान किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमको क्षय हो जाए। यह सुनकर चंद्रमा को बहुत दुख हुआ। उन्हें क्षय हो गया तो उन्होंने अपनी स्थिति का संदेश अन्य देवताओं के पास पहुँचाया। यह सुनकर देवता और ऋषि हाहाकार कर उठे कि हाय, यह क्या हो गया। तो वे सभी लोग एकत्रित होकर प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें चंद्रमा की सारी व्यथा सुनाई। सारी व्यथा सुनने के बाद श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, चंद्रमा से कहिए कि वह प्रभास क्षेत्र में जाएं और भूत भावन महादेव जी का लिंग का निर्माण करके उनकी आराधना करें। सदाशिव उनकी अवश्य सहायता करेंगे और उन्हें इस रोग और श्राप से मुक्त जरूर कर देंगे। यह सुनकर चंद्रमा जी प्रभास क्षेत्र, जो कि इस समय गुजरात में है, वहाँ पे गए और उन्होंने श्री महादेव का एक शिवलिंग का निर्माण किया और वहीं पर श्री महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। 3 करोड़ महामंत्र का जप करने के बाद शिव शंकर प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रमे, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो भी वर मांगना चाहते हो मुझसे मांगो, मैं अवश्य तुम्हें प्रदान करूँगा। चंद्रमा ने कहा कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप मेरा यह क्षय रोग ठीक कर दीजिए। भगवान श्री शिव बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि हे चंद्रमा, आज से तुम्हें 15 दिन क्षय लगेगा, तुम धीरे धीरे क्षय को होगे और अगले 15 दिन तुम पूर्ण कला को प्राप्त हो जाओगे। इस तरह महादेव ने श्री चंद्रमा को यह वरदान दिया और कहा कि जो भी इस लिंग का आके दर्शन करेगा, इस ज्योतिर्लिंग का आके दर्शन करेगा, उसके सभी रोग समाप्त हो जाएंगे और उसे सुख संपत्ति वैभव आदि प्राप्त होंगे। और हे चंद्रमा, इस लिंग का नाम आज से तुम्हारे नाम पर श्री सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। ऐसे हैं हमारे महादेव कि अपने भक्त के नाम पे अपना नाम रख लिया।
क्योंकि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए वहाँ पे श्री सोमनाथ जी विराजित हैं, जिनको प्रथम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। और जो भी भक्त वहाँ जाता है उसके रोग ठीक हो जाते हैं, और वहाँ पे जो कुंड है उसमें नहाने से उसके सारे रोग ठीक हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम।